बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग फैलती हुई दिखाई दे रही है। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट आप जानेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के ऊपर एक और हमला हो गया है, जिसके बाद सऊदी अरब के अंदर ईरान की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वाशिंगटन ने बड़े इंकशाफात किए गए हैं कि CIA के हेडक्वार्टर के ऊपर यह अटैक हुआ है। इसकी तमाम तरह डिटेल, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन सामने आ रही है, और वो ये है कि इस वक्त ईरान ने इंडिया के ऊपर हमला करने का ऐलान कर दिया है। इसकी भी तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मशरिक़ वस्ता के हालात इंतहाई खौफनाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जंग का दायरा कार फैलता जा रहा है। नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो इस वक्त ईरान ने रास्ता बंद कर रखा है, जिसकी वजह से आलमी जहाज़रानी और ख़ास तौर पे जो तेल की कीमतें हैं वो $160 फी बैरल तक चली गई हैं, जिसके बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। अमेरिका ने अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को इस बहरी जो नाकाबंदी है इसको जो है वो तोड़ने के लिए रवाना किया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो एरिया वहाँ से 360 किलोमीटर के एरिया में अंदर तक जो है अमेरिका का ये तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन जो है वो पहुंच चुका था, जिसके बाद ईरान ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स के जरिए से निशाना बनाया है। और बताया जा रहा है कि ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों ने अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को हिट किया है, जिसके फौरी बाद ये जंगी बहरी बेड़ा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से दूर चला गया है। नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के नज़दीक आना अमेरिका के किसी भी जंगी बहरी बेड़े का ये खुदकशी के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ईरान के पास इस कदर खौफनाक हथियार हैं कि यहाँ तक पहुँचने में तो उसे किसी एयर डिफेंस सिस्टम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, उसके बाद अब अमेरिका का ये तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा तकरीबन ईरान की जो कोस्टल हदूद है उससे तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर चला गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है और इसको तोड़ने के लिए अमेरिका अपना कोई भी अगर मिलिट्री एसेट या फिर नेवल एसेट भेजता है तो वो खौफनाक तबाही से दोचार हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है। ईरान की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई नाज़रीन सऊदी अरब के अंदर की गई। सऊदी अरब के शहर रियाज में जो अमरीकी सफारत खाने का कंपाउंड है उस पर हमला हुआ है और उस हमले में वाशिंगटन की जानिब से ये तस्दीक की गई कि ये हमला ईरान की बड़ी कामयाबी है और बताया जा रहा है कि इसमें 4 जो CIA के एहलकार हैं वो मारे गए, 4 CIA ऑफिसर जो है मारे गए और 8 दीगर जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चंद दिन पहले अरब अमारात के CIA हेडक्वार्टर के ऊपर भी ईरान ने हमला किया था, जिसमें 8 जो CIA के अफसरान है वो मारे गए थे। तो अब ये जो CIA की जानिब से वाशिंगटन की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें हमले का जिक्र तो किया गया, लेकिन उसमें जो खबर थी इसमें CIA के एहलकारों के मारे जाने की उसको गोल कर दिया गया, उसमें ये नहीं बताया गया। और अरब मीडिया की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 4 जो CIA ऑफिसर हैं वो मारे गए हैं और 8 जो हैं वो जख्मी हैं। तो ये इस वक्त नाज़रीन ईरान की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने सऊदी अरब को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने देने पर उनका शुक्रिया अदा भी किया। और दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये भी पता चलें कि बहुत सारे ऐसे अनासर जो कि ईरान के अंदर मौजूद हैं वो आसपास के ममालिक ख़ास तौर पे जिनके साथ ताल्लुकात ईरान के अच्छे हैं उनके ऊपर अटैक्स भी कर रहे हैं और उन अटैक्स की ज़िम्मेदारी ईरान के ऊपर आयद की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है और जैसे जैसे तहकीकात मुकम्मल हो रही हैं तो पता चल रहा है कि भारत का घनौना चेहरा जो है वो अपने मेहमान जहाज़ को मरवाने में अहम किरदार अदा था, उसमें अहम किरदार उन्होंने अदा किया था। और अब जो तहकीकात हुई हैं तो पता चला है कि जो ईरान का बहरी जहाज़ है जो वहाँ पे एक
شپ ریویو کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے آ رہا تھا، تو اسے انڈین پانیوں کے اندر ہی امریکی سب مرین کی جانب سے جو ہے وہ تباہ کیا گیا۔ اور اس میں ناظرین اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو انڈین نیوی ہے اس کو مدد کے لیے جو ہے وہ سگنل بھیجے جا رہے تھے ایرانی بحری بیڑے کی جانب سے، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کر دیا۔ اس کے بعد جو سری لنکن نیوی ہے وہ ان کی مدد کے لیے آئی۔ اور ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران نے کہا ہے کہ ایران کے بحری جہاز کی تباہی میں اس نے انڈیا نے مدد کی یا نہیں امریکہ کی، تحقیقات یہ مکمل ہوتی ہیں۔ اگر اس میں شواہد مل گئے کہ انڈیا نے ہمارے بحری جہاز کو تباہ کروانے میں کردار ادا کیا ہے تو ہم اپنے جدید ترین میزائلوں سے انڈیا کو نشانہ بنائیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکن میڈیا جو ہے یا امریکن جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس بحری جہاز کو نشانہ بنانے میں بھارت نے ہماری مدد کی ہے۔ تو ناظرین بھارت کی جانب سے ایران کی کمر میں خنجر گھونپا گیا، حالانکہ آپ دیکھیے کہ ایران کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، پاکستان اور بھارت کی جنگ ہونے کے باوجود ایران کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، لیکن پاکستان انڈیا کے ساتھ پھر بھی ایران جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پھر بھی معاہدے کر رہا تھا۔ انہوں نے ان کو جو چابہار پوسٹ ہے جو پورٹ ہے وہ انہوں نے ان کو لیز کے اوپر دیا، باقی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ان کے بڑے اچھے تھے، لیکن اس کے باوجود انڈیا جو ہے وہ اب دیکھیں کہ کس طرح کا انہوں نے کردار ادا کیا ہے کہ اپنے پاس آئے ہوئے مہمان جو کہ ان کی اس سروس کے اندر جو ہے وہ پریڈ کر رہے تھے اور وہاں پہ ان کے مہمان تھے، لیکن انہیں جاتے ہوئے مخبری کی گئی اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ سینڈ کی گئی اور اس کے بعد اس کو امریکہ نے تباہ کر دیا۔ تو اب ناظرین آپ کو بتائے کہ ایران تو کسی کو چھوڑ نہیں رہا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ جو بھی ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے کی خطے میں کوشش کرے گا تو ایران اس کو اپنے خوفناک میزائلوں سے نشانہ بنائے گا اور اس کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اور لگتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ایک غلط پنگا لے بیٹھا اور اب ایران کی جانب سے ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین ممکنہ طور پہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز میں بھارت کے تقریباً 38 بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں جو کہ ان کے کارگو شپس ہیں، اس میں ان کا ایک جنگی بحری جہاز بھی ہے، تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین امریکہ سے مدد کی اپیل کی ہے کہ ہمارے بحری جہازوں کو بھیجو، تو امریکہ نے اپنے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کو بھیجا اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے، لیکن میزائل کھانے کے بعد وہ وہاں سے دور نکل گئے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال کافی زیادہ خوفناک ہے۔ ایران نے اگلے فیز کے اندر اپنے خوفناک قسم کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس وقت ناظرین ایران جو ہے وہ اپنے ارشٹ 2 جو ان کا ڈرون ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، جو کہ شاید 136 سے کافی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے، جو کہ ناظرین 150 کلو گرام دھماکہ خیز مواد لے جا سکتا ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 2000 کلومیٹر ہے اور 550 کلومیٹر کی سپیڈ سے یہ ڈرون جو ہے وہ پرواز کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران اس وقت جنگ کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے اور اس وقت صورتحال بڑی خوفناک ہے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی جنگ مزید پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔